हेलो दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपके चार प्रकार हुए प्रेजेंट टेंस के। सेम यही आपके इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यही आप पास्ट के भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पर पास्ट को रख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएंगे। सेम उसी तरह फ्यूचर भी अगर अब यहाँ पर रख देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएंगे। तो सभी जो है टेंस के जितने भी प्रारूप हैं, यानी तीन प्रारूप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी के चार चार प्रारूप और वो चारों प्रारूप जो है यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। अब आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है लास्ट में आपको मिला है ता है, यानी यहाँ पर ये आपका लास्ट में ता है मिल रहा है, तो ये किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसका जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसका एक नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है तो उसके वर्ब में यस या ईएस को हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो राम विद्यालय जाता है तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो राम और जाना का होता है वो, लेकिन यहाँ पर चूंकि राम जो है वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में ईएस हमने जोड़ दिया, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अब उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा पत्र लिखती है। नेहा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा नेहा राइट। अब नेहा एक वचन है तो वर्ब में हम क्या कर देंगे? एस को जोड़ देंगे, तो नेहा राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है और वे नदी में नहाते हैं, तो दे। अब दे आपका प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन करता है, तो उसके साथ जो है नहाना का होता है यहाँ पर बाथ, यानी कि वर्ब में यस या ईएस हम नहीं जोड़ेंगे। तो दे बाथ इन द रिवर। ठीक है, दे बाथ इन द रिवर। उसके बाद है हमारा अगला एग्जाम्पल, हम अपना पाठ याद करते हैं, तो इसका होगा बी लर्न आवर लेसन। ठीक है, ये हमारा सब अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें हम जो है रूल जान चुके हैं कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। अगर सब्जेक्ट आपका हमारा एक वचन का है तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में यस या ईएस जो लगाया जाता है वो हम नहीं लगाते हैं। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल।
नेहा पत्र नहीं लिखती है, इसका होगा नेहा डज नॉट राइट ए लेटर। वे नदी में नहीं नहाते हैं, दे डू नॉट वॉथ इन द रिवर। हम अपना पाठ नहीं याद करते हैं, वी डू नॉट लर्न आवर लेसन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो हमारा जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बन जाता है। जैसे डज राम गो टू स्कूल, डज नेहा राइट ए लेटर, डू दे बाथ इन द रिवर, डू वी लर्न आवर लेसन। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।